मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई हर बार किसानों के अंदर जो जोश है हर दिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ सोमवीर सांगवान मौजूद है, जिन्होंने जिस टाइम पर आंदोलन शुरू हुआ था चेयरमैन का पद था, सबसे पहले इस्तीफा देने वाले खुद सोमवीर सांगवान जी जो विधायक है हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विधायक जी राम राम। धन्यवाद। और जी ठीक है सर, एकदम बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है आपसे, जिस विधानसभा क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा था वहीं की जो बीजेपी की प्रत्याशी थी बबीता फोगाट ने फेसबुक पर लिखा है कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन किसानों का नहीं, ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। क्या कहना चाहेंगे आप? और उनका कहना कि कुछ फेसबुकियाँ इस आंदोलन के अंदर आकर के अपनी राजनीति चमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे वो बेटी है, उसके बारे में क्या कमेंट्स करूं? उसने समाज के बारे में सोचना चाहिए। और राजनीति चमकाने की बात, जहाँ तक मेरी राजनीति चमकाने की बात है, मैं 3 बार इलेक्शन लड़ लिया। निर्दलीय लोगों ने 45,000 वोट दे के उस बेटी से 22,500 वोटों से मेरे को जताया रखा है। सांगवान खाप का प्रधान हूँ। और राजनीति चमकना किसको कहते हैं? इससे बड़ी राजनीति और क्या चमकेगी? और मैं इस राजनीति से भी हट के जो राजनीति चमकाने की बात है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ भाइयों के साथ रहना और भाइयों के साथ मरना। मैं तन मन धन से राजनीति से पहले भाइयों के साथ हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ और सांगवान खाप का प्रधान हूँ। हमारे लिए राजनीति कुछ भी नहीं। प्रधान जी, जिस टाइम पर बड़ौदा उपचुनाव के अंदर मेरी आपसे मुलाकात होती थी, मैं आपसे पूछता था कि सर जो किसान है लगातार अपनी मांगों के लिए बड़ौदा के अंदर भी विरोध कर रहे थे, लेकिन आप उस टाइम पर भी बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे थे, योगेश्वर दत्त को जितवाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे। क्या रहा फिर? भाईचारे का दबाव आया, फिर आपको लेट समझ में आया कि ये कानून ही काले कानून है? मैंने कभी भी जी ये नहीं कहा कि ये कानून किसान के हक में है। अगर मैं योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगने के लिए गया, वो मेरा भाई है, मेरा साथी है। अभी कल ने पहलवान इलेक्शन लड़ेगा, वो पार्टी से अलग की बात थी। दूसरी बात ये थी उसने भी देश का नाम रोशन कराया, अच्छा लड़का था तो उसका मदद करना हमारा धर्म भी बनता था। मैंने ये कहीं नहीं कह रखा ये तीनों कानून किसान के हक में। मैंने उस टाइम भी कहा था ये गरीब, ये किसान कहते हैं कि इसमें नुकसान है, सरकार कहती है इसमें फायदा है। जो फायदे और नुकसान के बीच में जो डिसबैलेंस है इसको तुरंत प्रभाव से बैठ के समस्या समाधान करना चाहिए। मामला क्या है उस टाइम भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ। अगर आज भी हमारे समझ में आ जाए बता सर कौन फायदा क्या है, यही तो बरोड़ा इसी बात का। बिल्कुल। तो मैं तो तीनों कानूनों के खिलाफ हूँ और 100% सरकार ने भी नतमस्तक होकर मानना पड़ेगा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। बिल्कुल सांगवान साहब, आप वापिस कह रहे हैं बीजेपी की तरफ, जो जेजेपी बीजेपी ने गठबंधन सरकार बना रखी है। अजय सिंह चौटाला का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि तीनों जो कानून बने हैं कानून रद्द नहीं होते, केवल इनके अंदर संशोधन होगा, कानून रद्द नहीं होंगे। अब जो गेंद है वो किसानों के पाले में, सरकार एमएसपी के लिए भी तैयार है और संशोधन करने के लिए तैयार है, रद्द तो नहीं होंगे, आप भूल जाए। ऐसे सरकार कहती है कि कानून रद्द नहीं भूल जाए, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार को, ये आंदोलन नहीं उठेगा चाहे 12 साल लगे और बैठे पाऊंगा। आप देख सकते हैं विधायक जी जिन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था और आज किसानों के बीच में है और लगातार आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिन प्रतिदिन यहाँ पर किसानों के बीच में रहते हैं और संघर्ष के साथ ही हैं किसानों के। और सबसे पहले मतलब एक ऐसे विधायक जिन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे करके यहाँ पर आए थे। सर, हरियाणा के अंदर खट्टर से ज़्यादा दुष्यंत चौटाला को कहा जाता है। दुष्यंत चौटाला का बार बार बयान आ रहा है कि मैंने कानून थोड़ा ना बनाए हैं और जहां जरूरत होगी तो मैं किसानों के लिए मैं इस्तीफा देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन किसान फिर भी बार बार कह रहे हैं फिर कब देंगे इस्तीफा। ऐसा है, वो तो उनकी विवेक और बुद्धि पर काम करता है। हर आदमी आप अपनी सोच है, आप अपना कर्म है, आप अपना कर्म क्षेत्र है, वो क्या सोचते हैं वो उनका विषय है। लेकिन हमने तो अपना ये समझा कि जो भाई जो इतने नेता लोग मेरी तो उनसे भी आह्वान है, जिस दिन ये नेतागिरी छूटेगी परमानेंट सौदा नहीं है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैरो चाहे पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत ही रेस्टोरेंट, ओके साबुन तेल से मिले चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। यार राजनीति या मंत्री अपना कई दिन का है, इसके बाद में फिर भाइयों के बीच में आना है। ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड है, ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड जिस दिन मंत्री पना जाएगा उस दिन रोड पर छोड़ के जाएंगे, वो दिन सारा ये भाइयों ने देना है, भाइयों के साथ रहने में फायदा है। आज सरकार के साथ किसान नेताओं की मुलाकात है, क्या लगता है कि आज सर समाधान होगा? लेकिन जो सरकार रैलियां कर रही है उससे तो नहीं लगता कि होने वाला है। सरकार ने मानना पड़ेगा,
100% मानना पड़ा। जितना जल्दी मान जाए उतना फायदा है, सवाल ही पैदा नहीं। सरकार को नतमस्तक होकर तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जी सर, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हरियाणा की जनता को और किसानों को देना चाहेंगे सर? मैं तो ये संदेश दूँगा भाई, लगे रहो, जीत आपकी होगी। और 85% गरीब जनता की अगर ये बात नहीं मानी तो गरीब जनता की बददवाई सारे सदे को लेकर बैठ जाएगी। आज चुनाव का रिजल्ट भी देख रहे हैं आप, 6-7 जगह मेयर का चुनाव हुआ है, वहाँ पर बीजेपी क्या पोजीशन है। अगर यही सौदा रहे तो आने वाले टाइम में देखना, जिस प्रकार बैठने के सिंह चले गए ना, बुजुर्ग आगे होते थे, वो सौदा यहाँ देखने को मिलेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो आप सभी ने देखा कि विधायक थे हमारे साथ सोमवीर सांगवान, जिन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज।